हरियाणा के नूंह में पुलिस ने से बेखौफ चोरों ने गहने की दुकान से करोड़ों की चोरी की। शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी में भागते नजर आए चोर। राजस्थान के सीकर में कानून से बेखौफ बदमाश। बीती रात एक ही इलाके में 5 लोगों के साथ की लूटपाट। 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में घने कोहरे का कहर लगातार है जारी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सरकारी नल से टकराई कार, जिसके बाद उसमें आग लग गई। जलती कार से कूदकर गाड़ी में सवार सेना के जवान ने अपनी जान बचाई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में जोरदार टक्कर के बाद उसमें आग लगी। बाल बाल बचे। गाड़ियों में सवार लोग जेवर से नोएडा की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की 6 गाड़ियां। घंटों मशक्कत के बाद लपटों पर आग पर काबू पाया गया है, तो वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार के जमुई में हुआ ट्रेन हादसा। जसीडीह से झाझा जा रही मालगाड़ी के 17 डिब्बे बरुआ नदी पुल के पास बेपटरी हो गए। तकरीबन 10 डिब्बे पुल से नदी में भी गिरे हैं, तो वहीं दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हुआ। जांच में जुटे हैं अधिकारी। लखनऊ में केसरबाग बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का साफ नहीं पता चल सका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दिल्ली में आज भी विरोध प्रदर्शन। आर्य समाज के लोगों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए किया यज्ञ। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर सरकार पर हमला। संजय राउत ने कहा कि सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ करना चाहिए ऑपरेशन। बीजेपी नेताओं को बताया नकली हिंदू। मन की बात के 129वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, दुनिया ने देखा कि आज का भारत सुरक्षा से समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें आई हैं सामने। इस साल मन की बात के आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। आज के दिन 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। संगठन की मजबूती के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के बयान को मिला शशि थरूर का भी साथ। कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, किसी भी पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुभाश्री यादव ने संगठन को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। कहा, पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह संगठन का मूल्य समझते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में आईएमए के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ट्रंक लाइन का करेंगे लोकार्पण। युवा बिजनेस महासम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने भी अर्पित किए फूल। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। छापेमारी के दौरान 6 बांग्लादेशी महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार। बांग्लादेशी आईडी और नकली भारतीय आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 पक्षों में पथराव के बाद हुआ तनाव। पतंगबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच गया। कई लोग घायल हुए। गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। एफआईआर की गई है दर्ज। हैदराबाद का थिएटर भगदड़ मामला। अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। दिसंबर 2024 को मची भगदड़ में एक महिला की हुई थी मौत। बेटा हुआ था घायल। जयपुर के चौमू में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटनास्थल और इमाम चौक के आसपास पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कलंदरी मस्जिद के आगे से निर्माण हटाने को लेकर हुआ था उपद्रव। राजस्थान के कोटा में ग्रामीणों की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। दलदल में 2 घंटे तक फंसे रहे 3 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बेखबर बना रहा प्रशासन। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बरकरार। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल।
हर साल की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते आए नजर, एकता का संदेश दिया। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ी, सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट ने के फैसले को सीबीआई ने दी है चुनौती। जयपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक युवक के पेट का ऑपरेशन कर 7 टूथब्रश और लोहे के 2 पाने निकाले गए। 2 दिन पहले सभी सामान निगल गया था युवक। यूपी के सहारनपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में बड़ी मात्रा में रखा हुआ था होजरी का सामान। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोलकाता में 30 दिसंबर को अहम बैठक। केंद्रीय उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करेंगे। शिकायतों को लेकर होगी चर्चा। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी के नेताओं ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। पार्टी की तरफ से दिया गया ज्ञापन। फॉर्म 7 का उठाया मुद्दा, कहा कि आरओ से छीने गए अधिकार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। एहतियात के तौर पर कोलकाता में राज्य निर्वाचन आयोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऑफिस के आसपास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा का घेरा। 5 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ अभियान। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कल हुआ फैसला। खड़गे ने कहा, मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में किया जाएगा एक बड़ा आंदोलन। बरनाला में शहर के प्रेम प्रधान मार्केट के पास लुटेरों ने महिला को लूटा। बाइक सवार बदमाश ज्वेलरी छीनकर फरार हो गए। महाराष्ट्र एटीएफ की बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई। एमजी ड्रग्स की 3 अवैध फैक्ट्री ध्वस्त की गई। करीब 56 करोड़ का सामान जब्त किया गया है। 21 दिसंबर को करीब 1.5 करोड़ का एमडी ड्रग्स बरामद होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पटना के पालीगंज से हथियार की बड़ी खेप बरामद हुई। कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नागपुर में डबल मर्डर, शराब के नशे में की मां बेटी की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर मर्डर के आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में बुर्का पहनी महिलाएं शादी समारोह में कई महिलाओं के पर्स चुराकर फरार हो गई। दोनों महिलाओं के चेहरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हरियाणा के कैथल से कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो आया सामने। कश्मीरी युवक से स्थानीय युवक वंदे मातरम बोलने के लिए कह रहे थे, जिसको लेकर अब सियासी तपिश भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला, जान से मारने की धमकी दी गई। राज्य छोड़ने को कहा गया। घर में घुसने के आरोप पर शुरू हुआ था पूरा विवाद। सहारनपुर में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान हुआ हादसा, 4 जवान हुए घायल। 2 जवानों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में घायलों के बेहतर इलाज के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में जंगली जानवरों के बीच एकता की दुर्लभ तस्वीर सामने आई। बंदर पर मगरमच्छ के हमले के बाद पानी में कूदा बंदरों का बड़ा झुंड। बंदर को बचाने के लिए मगरमच्छ का दूर तक पीछा किया। राजस्थान के जैसलमेर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। नए साल के जश्न के लिए शहर में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का पहुंचना लगातार है जारी। प्रदूषण से बचने के लिए काफी लोग पहुंचे मनाली। ट्रैकिंग करने वालों को बर्फ नहीं मिलने की वजह से निराशा हाथ लगी। नए साल से पहले बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख भी कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तमिलनाडु के शिवगंगा में मंडल पूजा उत्सव। अयप्पन मंदिर में मंडल पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। हजारों भक्तों ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए।